हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आज हम जो बात करेंगे वो तीसरा टॉपिक है। ठीक है, हम पिछला टॉपिक बात कर रहे थे, उस पर किस पर बात किए थे। धारा 1 से लेके 4 के बीच में जितनी बातें थी वो हमने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे जो आपको धारा 2 बताया था उसमें जो बातें आपसे कहे थे कि हमने जाके आप लोग जो है 108 जो धारा 108 है आईपीसी का, उसका 108 ए को देख लेना। तो आज इसी को आज हम बताएंगे। ठीक है, धारा 108 ए को चर्चा करेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात, जो आप धारा 4 उसमें देखे थे, 4 में बहुत सारी बातें इंगित थी ना, तो उसमें उसी से धारा 4 से रिलेटेड जो है सीआरपीसी 188 है। ठीक है, अब देखिए इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग जो है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे जितनी भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। और आपसे हम यही एक बात बताएंगे कि जितनी बातें हमने जिस तरह से लिखे हैं और जो भी चीज़ जैसे जैसा लिखा गया है, जैसे बनाया है मैंने इसको, हर जो यानी कि भारत को ये पूरा जितना स्ट्रक्चर है पूरा वो चीज़ आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपके एग्ज़ाम में अगर आप जाते वक्त 2-1 मिनट भी देख लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम की व्यू से बहुत अच्छा होगा। चलिए देखिए, धारा जो है 188 यानी कि सीआरपीसी की जो धारा 188 है, यानी कि जो आईपीसी का 4 हमने पढ़ा था और आईपीसी का धारा 2 पढ़ा था, तो उससे जो रिलेटेड बातें हैं वो सीआरपीसी की धारा 188 से रिलेट करता हूँ मैं अभी। ठीक है, चलिए देखिए धारा 188 में क्या कहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में, ठीक है, भारतीय राज्य क्षेत्र में, और यानी कि एक बात और हमने धारा 2 में क्या बोला था कि भारतीय क्षेत्र यानी कि भारत की भूमि के अंदर। ठीक है, वही बात याद रखिएगा, धारा 2 वाली बात, भारत की भूमि के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अब देखिए सीआरपीसी 188 क्या बता रहा है। सीआरपीसी 188 बता रहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पे भी अगर जहां पे भी अगर ऐसा व्यक्ति इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में जहां पे भी ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया जाए जो क्या हो, अपराधी हो, क्या हो, अपराध किया हो, वो फिर व्यक्ति क्यों है वहां का जो न्यायालय होगा उस न्यायालय की अधिकारिता के आधार पर उसे जो है दंडनीय किया जाएगा, उसकी कार्रवाइयाँ चलेंगी उस पर। यानी कि कहाँ पे, जो वहाँ के न्यायालय, जो वहाँ का न्यायालय है, वहाँ की जो अधिकारिता होगी जिस न्यायालय की, उसी में चलेगा उसको, जो व्यक्ति अपराध किया होगा। ये बात जो है धारा 188 में दर्शाया गया है। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए और बातों से और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर कोई विदेशी नागरिक, ठीक है, अगर कोई विदेशी नागरिक है, अगर विदेश में क्या करता है, किसी भारतीय की हत्या कर देता है, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति, हमारे देश का कोई भी नागरिक अगर उस विदेश में रह रहा है और उस विदेशी व्यक्ति ने हमारे भारतीय नागरिक को क्या किया, उसकी हत्या कर देता है। अगर ऐसा अपराध वो व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति वहां करता है, यानी कहाँ पे, भारत के बाहर जो विदेशी जगह पे अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत के नागरिक को, कोई भी व्यक्ति वहां का विदेशी व्यक्ति हत्या कर देता है, ठीक है, तो वो बात जो है यहां अगर अपने भारत में देखा जाए तो उस व्यक्ति के लिए दंडनीय नहीं होगा यहां पे। ठीक है, यानी सेक्शन 4 में, जो आईपीसी का सेक्शन 4 है, उसमें यही बताया गया है कि उसके अंतर, यानी कि सेक्शन 4 के अंतर्गत दंडनीय नहीं बनाया गया है।
अब एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा बताते हैं, चलिए इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का जो नागरिक व्यक्ति है, वहाँ का जो नागरिकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति है वो, अगर वो व्यक्ति जो है ऐसा कोई कृत्य करता है, यानी कि वहाँ पे क्या करता है, वो अपराध करता है। कैसा अपराध? मान लीजिए किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दिया, कुछ भी कर दिया हो, बाद में अगर मान लीजिए वो बाद में हमारे भारत की क्या करता है, नागरिकता को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। अगर वो भारत में आकर, वो विदेशी व्यक्ति जो विदेश में रहकर ऐसा कोई भी कृत्य करता है, वो अगर वहाँ से आकर हमारे भारतवर्ष की अगर वो व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, तो वो कैसा होगा फिर? क्योंकि वो दंडनीय नहीं होगा, क्योंकि जब वो अपराध किया हुआ था तब वो ऑस्ट्रेलिया में था, ना कि भारत में था। अगर भारत में होता, यानी कि अगर भारत में होता, तब तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो है अपराधी के प्रति, यानी कि इंडियन पैनल कोड उस पर जो है लागू होगा। लेकिन वह व्यक्ति जब ऐसा कोई कृत्य किया था, जैसा कि कोई हत्या या मार पीट, चोरी डकैती, जो भी कुछ किया, तो अगर वो विदेश में रहकर वहाँ की नागरिकता के आधार पर रहकर वो कोई कृत्य करता है, तो अपने भारतवर्ष में वो लागू नहीं होगा, यानी कि उस पर कोई दंडित नहीं किया जाएगा उस पर। यही बात जो है धारा 4 के अंतर्गत जो है दंडनीय नहीं बनाएगा, यही बात बता रहा धारा 4। अब देखिए, जब हत्या किया था तब तो ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति था, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा व्यक्ति है, वो वहाँ की नागरिकता के आधार पर रहते हुए वह व्यक्ति वहाँ पे कोई ऐसा कृत्य कर देता है और बाद में वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसको तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हमारे आईपीसी के आधार पर जो दंडनीय है, ऐसा कृत्य करके आया हुआ है, उसको तो नहीं दंडित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद ऐसा कोई कृत्य करता है, तब तो दंडनीय है वो, ठीक है। और उस टाइम क्या हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति था, वो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कृत्य किया, इसलिए उसे जो है भारत में बाद में नागरिकता प्राप्त किया। इसलिए जिस टाइम वो वहाँ का कृत्य किया था, वहीं का ही कृत्य का आधार माना जाएगा, न कि भारत में आने के बाद उसको उसकी दंड दिया जाए उसको, उसके प्रति, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। सीधा सीधा आप समझो कि वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं था, वो विदेशी व्यक्ति था। विदेश में कोई मान ली कृत्य करता है, कोई ऐसा अपराध करता है, तो हमारे भारत देश में जो भी आईपीसी इंडियन पैनल कोड है, उस पर आधारित पे कोई भी दंडनीय नहीं बनाया गया है। अगर भारत के अंतर्गत रहकर, जब नागरिकता अगर भारत की प्राप्त किया है, अगर वो रह रहा है, तो अगर उसके रहने के बाद अगर कोई कृत्य करता है, तब तो अपराधी होगा, इसके पहले नहीं, ठीक है। जब वो हत्या किया था तब तो व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये आईपीसी जो यानी कि सीआरपीसी 188 आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब यही बात, अब चलिए, हमने जो धारा 2 में बोला था कि आप इसको देख लीजिएगा, यानी धारा 108A को देख लेना। अब उसको हम क्या देखना है, ये आपको इसी बात को हम चर्चा करने के लिए बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, यदि कोई भारतीय नागरिक भारत में से अफगानिस्तान में क्या करता है, वो दुष्प्रेरण करता है। क्या करता है? दुष्प्रेरण करता है। यानी कहाँ में? भारत में से, यानी कि भारत में से ऐसा कोई भारतीय नागरिक हो, कोई भी भारतीय नागरिक भारत में से किसी यानी किसी अफगानिस्तान पर, यानी कि अफगानिस्तान पे क्या करता है, यहाँ का जो भारतीय नागरिक है, अगर ये भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है, तो वह अफगानिस्तान, यानी देखिए, तो वह अफगानिस्तान के विधि के अनुसार वह दंडनीय हो या ना हो, ठीक है, पर भारतीय विधि के अनुसार वह जरूर दंडनीय होगा। क्लियर हुआ? देखिए, फिर से आपको एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जो भारतीय नागरिक है, जो हमारे भारत का रहने वाला व्यक्ति है,
वो भारतीय नागरिक है, अगर हमारे भारतीय यानी कि भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर वह अफगानिस्तान में यहीं से रहकर अगर वो दुष्प्रेरण का कार्य करता है, ऐसा कोई कृत्य करता है, तो अगर यहाँ से रहकर अगर कोई दुष्प्रेरण का कार्य करता है, यहाँ भले ही वह जो है अपराध हो या ना हो, ठीक है, यहाँ अपराध हो या ना हो, या चाहे ये भी हो सकता है भारत का नागरिक यहाँ पे भी रह के कोई भी कृत्य करता है, तब भी आपको क्या होगा, भारतीय विधि के अनुसार क्या होगा, जरूर उससे क्या किया जाएगा, दंडनीय किया जाएगा, यानी वो दंड का भागीदार होगा आईपीसी के आधार पे। क्लियर हुआ? यही समझिए सीधे सीधे शब्दों में कि अपने भारतवर्ष के बीच में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, वो अगर अफगानिस्तान में कोई दुष्प्रेरण का क्रिया करता है, यानी ऐसा कोई कृत्य करता है, तो वो अगर अफगानिस्तान में ऐसा अपराध उस अपराध के लिए दंड हो या ना हो, तो भी जो है अपने भारतवर्ष में क्या होगा, जो अपनी भारतीय विधि है यानी कि आईपीसी के आधार पर उसका दंड का प्रावधान उसमें इंगित है, यानी दर्शाया गया है, उसको दंडनीय है वो व्यक्ति। अब देखिए कुछ बात से आपको हम और क्लियर, देखिए दो चीज़ आप और एक चीज़ जानते रहिएगा, एक कैपेबिलिटी और लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी यानी कि एक दायित्व है, और ये क्या है, दोषपूर्ण है। यानी कि दोषपूर्ण और दायित्व में जो डिफरेंट यानी कि अंतर है वो क्या है, जैसे अंतर क्या है, अपराध के संदर्भ में जहां परिभाषित हो, ठीक है, जैसे क्या परिभाषित दी गई हो, जैसे हत्या को लेकर परिभाषित किया गया हो आईपीसी में, तो वो क्या हो जाएगा, वो दोषपूर्ण कार्य हो जाएगा। दंड का प्रावधान अगर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 302, यानी कि वो दायित्व हो जाएगा, लायबिलिटी उसकी जो दायित्व बनता है किसके प्रति, जो कृत्य किया अपराध के संदर्भ में जो दंड का जो प्रावधान हो रहा है, यानी कि 302 की बात कर रहा है। ठीक है, यही बात देखिए कि अपराध के संदर्भ में जहां परिभाषा जो है दी गई है, ठीक है, जो अपराध यानी कि इंडियन पैनल कोड है, जहां पे धारा 300 को परिभाषित किया गया है हत्या को लेकर, अब वही बात को अगर हम दंड के प्रावधान में देखते हैं तो 302 देखते हैं। ठीक है, तो 302 क्या हो गया, वो दायित्व हो गया, और जो दोषपूर्ण है वो क्या हो गया, जो परिभाषित किया गया है, जो धारा 300 को लेकर परिभाषित दी गई है उसमें यानी कि इंडियन पैनल कोड में, तो वो दोषपूर्ण कार्य को लेकर बात किया गया है। अब डिफरेंट पता चल गया, इसकी डिफरेंस क्या है यानी अंतर क्या है दोषपूर्ण और दायित्व में। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये बात देखिए, इसी तरह से आप लोग जो है बढ़िया से फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, और अच्छे से समझने हो फिर एक बार आप इसको वीडियो से जैसे एक बार देखें, थोड़ा सा भी हल्का कसर वसर कहते हैं कि थोड़ा बच्चा हो तो एक बार क्लियर कर लो, है ना। तो इसीलिए जो है अगर थोड़ा भी कहीं संकोच या किसी प्रकार का लग रहा हो तो फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखने के बाद आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। और फिर उस चीज़ का जो फेयर में लिखे हूँ उसको ले जाके एग्ज़ाम के टाइम पे वही देख लिया करें, वो बहुत ही परफेक्टली होगा। तो यहीं पे इसको हम विराम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जो कि हम बात करेंगे 33 और यानी कि 43 और 44 को। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। तो जाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब पे चैनल पर जाकर जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम यहीं पे जैसे क्या है, अगर बेल आइकन की घंटी दबाएंगे नहीं ना तो नोटिफिकेशन जो हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो आपका जो डेली रूटीन बना हुआ पढ़ने का वो चीज़ आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप क्या करिएगा, तो बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हम कोशिश यही करेंगे कि वीडियो जो है, एक वीडियो जो जैसे डालते हैं ना, तो उम्मीद है कि जल्दी सिलेबस कवर
हो पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमको 3-4 वीडियो जो भी डालना होगा। तो मान चलिए कि अगर एक वीडियो 15-10 मिनट का है तो ऐसे 3-4 वीडियो हो जाएगा तो 1 घंटे मान चलिए, तो 1 घंटा अपना टाइम निकाल के बढ़िया से 1-2 घंटा उसको पढ़ लिया करिए एग्जाम के थॉट से। ठीक है, चलिए यहीं पे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।